हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ हम कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। इसके पहले हमने एल्डिहाइड एवं कीटोन चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। यदि आपको कुछ भी नहीं पता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज एसर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो पहला ही क्वेश्चन है, देखो एसर्शन क्या बोलता है। ये एक आयोडीन दिया हुआ है एल्काइल हैलाइड में, अंडरगोस SN2 रिएक्शंस फास्टर देन एल्काइल क्लोराइड। तो इसमें रीजन दिया हुआ है, आयोडीन इज ए बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज। जी हाँ दोस्तों, एसर्शन और रीजन दोनों ही यहाँ पर सत्य है। ठीक है, एसर्शन एंड रीजन बोथ आर यहाँ पर करेक्ट है। और जो रीजन होता है वो करेक्ट एक्सप्लेन भी करता है। मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि देखो आयोडीन का साइज बड़ा होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जनरली ये चारों को हेलोजन में हम लोग कंसीडर करते हैं। एस्टेटाइन भी होता है, लेकिन एस्टेटाइन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते। जनरली जो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की ही पढ़ते हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाते हैं वैसे वैसे साइज इंक्रीज होते जाता है। तो यहाँ पर SN2 रिएक्शंस के प्रति जो रिएक्टिविटी है वो भी हमारा बढ़ते जाता है। तो आयोडीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो इसलिए जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। अब यहाँ पे SN2 रिएक्शंस की बात किया हुआ है तो SN2 रिएक्शंस के बारे में भी जान लो। इसका जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं बाईमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको बोला जाता है। इसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होता है, ऑर्डर जो होता है रिएक्शंस का वो होता है 2। और यहाँ पर एक चीज याद रखना, वन स्टेप प्रोसेस होता है। ठीक है, वन स्टेप प्रोसेस होता है, मतलब एक ही स्टेप में लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा और न्यूक्लियोफाइल आके अटैक भी करेगा। इसलिए यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ती है। याद रखना, SN2 रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर एक चीज याद रखना, बैक साइड अटैक होता है। बैक साइड अटैक होता है, यदि आपने पढ़ लिया है तो रिवीजन हो जा रहा है। ठीक है, बैक साइड अटैक होता है तो यहाँ पे वाल्डन इन्वर्जन होता है। याद रखना, यहाँ पे क्या होता है, वाल्डन इन्वर्जन होता है। जैसे छतरी, बरसात के महीने में छतरी यूज करते होगे, छतरी कुछ इस तरह से होता है। हवा आते ही जो होता है ये जो है ये इस तरह से पुलट जाता है, तो उसी के समान जो है यहाँ पे इन्वर्जन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा वाल्डन इन्वर्जन यहाँ पे होता है। तो ये SN2 रिएक्शंस के बारे में था। और इसका जस्ट अपोजिट जो होता है SN1 रिएक्शन होता है। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट SN1 रिएक्शन होता है। मतलब यहाँ पे 2 स्टेप प्रोसेस होगा, ऑर्डर 1 होगा, बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जगह उसको क्या बोल सकते हैं, मोनोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसको बोल सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के जगह वीक न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे यूज होगा और वहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा। और वहाँ पे रेशमिक मिक्सचर बनता है, वाल्डन इन्वर्जन की जगह रेशमिक मिक्सचर बनता है। और फ्रंट और बैक दोनों ही अटैक SN1 रिएक्शंस में होता है। क्लियर है दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब यहाँ पे जो कंपाउंड दिया हुआ है यहाँ पर, इस कंपाउंड में हमको बताना है, यदि मैं क्लोरीन को ऐड करूं, एक क्लोरीन ऐड करना है
एक क्लोरीन को ऐड करूं तो कितने आइसोमर बनेंगे, ये हमें बताना है। ये भी 2025 का ही क्वेश्चन है, देख लो दोस्तों। ठीक है, पहला वाला भी 2025 का क्वेश्चन और ये वाला भी 2025 का ही क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पर कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता। पहला चीज जानिए, यहाँ पर कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता। आइसोमर्स हमको बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, थिंकिंग प्रोसेस अपना अप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, थिंकिंग प्रोसेस अपना अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलिए एक एक करके हम लोग बनाते जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखो कंपाउंड है दोस्तों, ये वाला। पहले तो इस कंपाउंड को बनाइए और उसमें क्लोरीन ऐड कर दीजिए 1 बाई 1। तो पहला जो बनेगा CH3 CH3 CH CH2 CH3, यही है ना कंपाउंड, देख लो CH2 CH3 CH, हाँ यही कंपाउंड है। अब इसमें मुझे क्या बनाना है, मुझे यहाँ पर बनाना है क्या, क्लोरीन के आइसोमर्स बनाना है यहाँ पर। तो यहाँ पे CH2 एक क्लोरीन पहले यहाँ पे जोड़ दो, हर एक कार्बन पर एक एक क्लोरीन जोड़ते जाना है। ये पहला क्लोरीन जुड़ा, फिर देखो यहाँ पे मैं दूसरा क्लोरीन जोड़ रहा हूँ, दूसरा क्लोरीन मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ दोस्तों। CHCl सेकेंड पोजीशन पे, मैं इसको पहला मान लेता हूँ, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये 4 कार्बन में मान लेता हूँ। ठीक है, तो पहले नंबर पे मैंने क्लोरीन यहाँ पर जोड़ा है। अब मैं क्या करता हूँ, सेकेंड पोजीशन में मैं क्लोरीन जोड़ लेता हूँ, ये एक हो गया। तीसरा एक और बना लेते हैं, फिर तीसरे पोजीशन पे मैं एक क्लोरीन जोड़ लेता हूँ, ये तीसरे पोजीशन में एक क्लोरीन जुड़ गया। फिर देखना और बनाता हूँ मैं, चौथा नंबर का मैं बनाता हूँ, यहाँ पे क्लोरीन जोड़ता हूँ, यहाँ पर CH2 CH CH3, इस वाले कार्बन पर मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ क्लोरीन। तो इधर CH2 CH3 है ही है, तो यहाँ पर एक बार क्लोरीन जोड़ दिया और एक क्लोरीन यहाँ पर इस CH3 में एक बार जोड़ना है हमको। तो CH3 CH CH2 Cl, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3, ये एक बार क्लोरीन जुड़ गया। अब देखो 5 आइसोमर तो यहाँ पर बन गए, लेकिन एक चीज और भी याद रखना दोस्तों, यहाँ पर जो ये जो है एक किरेल सेंटर है, तो यहाँ पर 2 आइसोमर्स बनेंगे। ये जो मैं सेकंड नंबर का बता रहा हूँ ना, यहाँ पे 2 आइसोमर बनेंगे, और जो आइसोमर बनेंगे एक दूसरे के एनएंशियोमर होंगे। क्या होंगे, एनएंशियोमर होंगे दोस्तों। ठीक है, एनएंशियोमर होंगे। तो यहाँ पे एनएंशियोमर होता क्या है, जिनका मिरर इमेज बनता है दोस्तों, इनका मिरर इमेज बनता है, और साथ ही साथ ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं। ये मिरर इमेज कैसे होते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं, ऐसे को हम लोग बोलते हैं एनएंशियोमर। तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर का है उसके 2 आइसोमर बन गए, इसके अलावा 1 2 1 3, ये हो गया एक 4, और ये हो गया हमारा एक 5, और यहाँ पर एक 6। 5 तो बना के दिखाया, और इसके एक और आइसोमर बनेगा, तो टोटल यहाँ पे 6 आइसोमर बनेंगे। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है द मेजर प्रोडक्ट सी इन द बिलो मेंशन रिएक्शन इज। अब ये जो हमारा रिएक्शंस दिया हुआ है, इस रिएक्शंस को हमें कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करके हमें जो सी प्रोडक्ट है क्या बनेगा ये हमें बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एल्कोहलिक KOH भी दिया हुआ है, साथ ही एक्वस KOH भी दिया हुआ है। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इन दोनों में हमको अंतर पता होना चाहिए। जब भी एल्कोहलिक KOH होगा, जब भी वहां पे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कराना है दोस्तों, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हमको कराना है। और एक्वस KOH जब भी होगा वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है, मतलब SN रिएक्शन वहां पे कराना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कराना है दोस्तों। क्लियर है, तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस कराना है, और एक्वस KOH में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमको कराना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर, तो चलिए इस रिएक्शंस को हम लोग पढ़ते हैं। और यदि याद रखना, अल्फा बीटा पोजीशन मैंने मेरे प्लेलिस्ट में
मैं पूरा डिटेल से बताया हूँ कि अल्फा पोजीशन क्या होता है, बीटा पोजीशन क्या होता है, गामा पोजीशन क्या होता है, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन के बारे में बताया हुआ है। तो अब यदि आप नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट देखिए खोल के, वहाँ पे बेसिक्स में मैंने कवर कराया हुआ है दोस्तों। तो हमको क्या करना है, अभी इस रिएक्शंस को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। देखो CH3 CH2 CH2 Br, 3 कार्बन और Br है, तो चलो CH3 CH2 CH2 Br, ये हो गया 3 कार्बन। और सबसे पहला आया है एल्कोहलिक QH। अब एल्कोहलिक QH होने से हमको क्या कराना है, बीटा एलिमिनेशन कराना है। ये हो गया हमारा अल्फा पोजीशन, ये हो गया हमारा बीटा पोजीशन। बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव करना है और अल्फा पोजीशन से हमें ब्रोमीन, इन दोनों को हमको क्या करना है, रिमूव करना है दोस्तों। हाइड्रोजन को और ब्रोमीन, इन दोनों को क्या करना है, हमको रिमूव करना है। तो चलो रिमूव कर दो। जब हम रिमूव करेंगे कुछ इस तरह से हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा एल्कीन बन गया, ये हमारा बन गया एल्कीन। ये पहला स्टेप हो गया, पहला स्टेप हो गया, मतलब ये हमारा ए बन गया दोस्तों। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या बोला है, सेकंड स्टेप में HBr से रिएक्शन कराना है। अब जब HBr से रिएक्शन कराऊंगा यहाँ पर, तो यहाँ पे मार्कोनिकाव रूल लागू होगा दोस्तों। यहाँ पे कौन सा रूल, मार्कोनिकाव रूल लागू होगा, याद रखिएगा मार्कोनिकाव रूल। अब मार्कोनिकाव रूल के अकॉर्डिंग Br माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पर अटैक करेगा। तो अटैक करवा दो, तो यहाँ पे CH3 CH Br और यहाँ पे बन जाएगा CH3। तो ब्रोमीन का अटैचमेंट इस कार्बन पर हुआ और हाइड्रोजन का अटैचमेंट इस कार्बन पर हुआ। अब देखो आगे, आगे जो है हमारा एक्वस KOH है, एक्वस KOH। अब जब भी एक्वस KOH होगा तो हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है, मतलब ब्रोमीन को भगाना है और OH को लाना है। ब्रोमीन को भगाओ और OH को लाओ, तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमारा हो गया। तो ये कौन सा प्रोडक्ट बना, हमारा प्रोडक्ट बना 1 2 3 प्रोपेन टू ऑल बन गया। क्या बन गया हमारा, प्रोपेन टू ऑल बन गया। ये हमारा A बना, ये हमारा B बना और ये हमारा C बन गया। और C का नाम क्या है, प्रोपेन टू ऑल। तो यहाँ पे प्रोपेन टू ऑल कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर B में है। तो ऑप्शन नंबर B हमारा करेक्ट हो जाएगा, B फॉर बॉल करेक्ट होगा दोस्तों। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। द कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन विद द फास्टेस्ट रेट। तो मैंने अभी बताया था SN1 रिएक्शंस का फुल फॉर्म होता है यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दोस्तों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसके अलावा यहाँ पे ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है दोस्तों, ऑर्डर 1 होता है। यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनता है, रेशमिक मिक्सचर बनता है। इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकैटायन बनता है। जब कार्बोकैटायन बनता है तो यहाँ पर फ्रंट अटैक एंड बैक अटैक दोनों पॉसिबल है दोस्तों, फ्रंट एंड बैक अटैक दोनों यहाँ पर पॉसिबल है। तो याद रखिएगा, जब भी आप SN1 का क्वेश्चन बनाते हैं, रेट की बात करते हैं, तो वहाँ पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखी जाती है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखी जाती है। अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में आप याद रखना 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री होता है। और इसके अलावा रेजोनेंस स्टेबलाइज है कि नहीं है वो भी आपको देखना है, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन है कि नहीं है। इसके अलावा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज जो कार्बोकैटायन होता है वो मोर स्टेबल होता है देन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, इसका हम लोग कंपेयर करते हैं दोस्तों। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमको क्या करना है, ब्रोमीन हटाना है, कार्बोकैटायन लाना है। तो ब्रोमीन हटाओ, कार्बोकैटायन बनाओ, यहाँ पे ब्रोमीन हटाओ, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाओ। इस कार्बन पर यहाँ पर ब्रोमीन को हटाओ, यहाँ पर भी कार्बोकैटायन बनाओ, और यहाँ पर ब्रोमीन को हटाओ और यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाओ। तो जब आप कंपेयर करेंगे, सब में पॉजिटिव चार्ज ले आएंगे, तो सबसे जो मोर स्टेबल होगा वो D होगा दोस्तों। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यहाँ पर रेजोनेंस में है। देखो कुछ इस तरह से तो है CH3Br, तो ये किस तरह से होगा, मैं इसको कैसे बना सकता हूँ, कुछ इस तरह से बना सकता हूँ। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा CH3। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में है,
पॉजिटिव चार्ज किस में है, रेजोनेंस में है, रेजोनेंस यहाँ पे मूव कर सकता है। बाकी में देखो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, ऐसा नहीं है नहीं बनेगा, लेकिन ये स्टेबलाइज नहीं होगा दोस्तों, ना तो ये स्टेबलाइज होगा, ना ही ये स्टेबलाइज होगा, ना ही ये स्टेबलाइज होगा। जो मोर स्टेबल होगा डी होगा, तो डी होगा तो करेक्ट आंसर भी हमारा डी होगा दोस्तों। क्लियर है, हमको स्टेबिलिटी चेक करना था यहाँ पर, तो स्टेबिलिटी चेक यदि आपको करने आ गया तो आपका आंसर भी बन जाएगा दोस्तों। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, 2024 का क्वेश्चन था। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये भी 2024 का ही क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर एक रिएक्टेंट दिया है और इसका रिएक्शन PBr3 से कराया है, फिर A बोला है और फिर B बोला है। तो हमको A और B दोनों को बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ पे एल्कोहलिक QH दिया हुआ है। तो हमको रिएजेंट का वर्क पता होना चाहिए। PBr3 का काम है ब्रोमीन को इंट्रोड्यूस करना, ब्रोमीन को क्या करना, इंट्रोड्यूस करना, हेलोजन को इंट्रोड्यूस करना। और एल्कोहलिक KOH का क्या काम है, इसका काम है बीटा एलिमिनेशन कराना, अभी मैंने बताया था। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन कराना ये हमारा काम है एल्कोहलिक KOH का। तो चलो एक एक करके रिएक्शंस करवा देते हैं इधर। तो हमारा रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट है हमारा यहाँ पर CH3 और यहाँ पर है हमारा OH। इसका रिएक्शन सबसे पहले कराएंगे PBr3 और इसका काम है हेलोजन को इंट्रोड्यूस कराना। जब इसको हेलोजन से इंट्रोड्यूस कराएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 और यहाँ पर हो जाएगा Br। फिर अगला क्या है, एल्कोहलिक QH है, एल्कोहलिक QH है, इसका काम है बीटा एलिमिनेशन कराना। अब बीटा एलिमिनेशन कराएंगे तो देख लो ये है हमारा अल्फा पोजीशन, ये है बीटा पोजीशन। तो इस पोजीशन से एक हाइड्रोजन को हटाना है और डबल बॉन्ड लाना है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा CH3, और अल्फा पोजीशन से ब्रोमीन को हटाना है, तो ये ब्रोमीन हट गया और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो ये हो गया हमारा A और ये हो गया हमारा B। तो ऐसा कहाँ पर है देख लो, CH3Br होना चाहिए पहला, A में CH3Br, तो CH3Br कहाँ पर है, ये A हो गया, A हो गया, और B में क्या है, ये वाला प्रोडक्ट है देख लो। बाकी तो नहीं होगा, ना तो B होगा, ना तो C होगा, ना तो D होगा। कहाँ पे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर A हमारा मैच कर रहा है, देख लो ऑप्शन नंबर A में मैच करके देख लो, तो ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइडेंटिफाई X इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। आइडेंटिफाई X बोला है, मतलब फाइनल प्रोडक्ट हमको बताना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में यदि हम रिएक्टेंट को ध्यान में देखें तो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो प्रिपरेशन मेथड है कुछ इसी तरह से है, मैग्नीशियम और ड्राई ईथर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएंगे। तो देखिए हम लोग इस रिएक्शन को किस प्रकार से हम कर सकते हैं। ये हो गया हमारा बेंजीन, बेंजीन से जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, इधर हो गया क्लोरीन, इसका रिएक्शन हम लोग मैग्नीशियम से कराएंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंट्स में। तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा दोस्तों, MgBr, ठीक है, MgBr दोस्तों, और इधर बनेगा हमारा क्लोरीन का क्लोरीन। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, D2O है। अब D2O है तो यहाँ पर क्या करेगा, जो MgBr है वहाँ पे रिएक्शंस होगा कुछ इस तरह से, मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा क्लोरीन का क्लोरीन ही रहेगा, लेकिन D यहाँ पर जुड़ेगा और जो OD है वो जुड़ेगा हमारा MgBr और OD से। कुछ इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है ये वाला है। क्या है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन ऑप्शन नहीं देने से भी हमको क्वेश्चन करना है दोस्तों। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है दोस्तों। एक्चुअल में मैं ही ऑप्शन नहीं लिखा हूँ यहाँ पर, तो केवल रिएक्शंस लिखा हूँ यहाँ पर। तो ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर फॉर द रेट ऑफ अल्फा बीटा डी हाइड्रोहेलोजिनेशन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड ईच। तो यहाँ पे अल्फा बीटा डी हाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे सीधा सीधा मतलब है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कराने का। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन देखो मणिपुर नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है।
तो हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है दोस्तों। अब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, बीटा एलिमिनेशन में क्या बनता है, प्रोडक्ट एल्कीन बनता है। अब इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट यह है कि हमें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस कराना है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस में एल्कीन बनता है। अब जो एल्कीन मोर स्टेबल होगा, ठीक है, जो एल्कीन मोर स्टेबल होगा उसका रेट भी अधिक होगा, उसका रेट भी अधिक, स्टेबिलिटी अधिक तो रेट भी अधिक। तो यहाँ पे हमको देखना है, तो हमको क्या करना है, सिंपल आयोडीन को भगाना है और एल्कीन बनाना है। आयोडीन भगाना है, एल्कीन बनाना है, तो मैं यहीं पे करवा देता हूँ, देख लो। यहाँ पे जब मैं एल्कीन बनाऊंगा, आयोडीन को भगाओ एल्कीन बनाओ, ये एल्कीन बनेगा, ये आयोडीन हट गया और ये हमारा एल्कीन बन गया। सेकेंड में आयोडीन को भगाइए, एल्कीन बनाइए, कार्बन देख लो 1 2 3 4, ये एल्कीन बन गया। और एक एल्कीन और बनेगा यहाँ पर, देख लो यहाँ पर कुछ इस तरह से, यहाँ पर एक एल्कीन बनेगा। अब देखो जो पहला एल्कीन बना है हमारे पास, ये पहला वाला एल्कीन तो स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस वर्क कर रहा है। क्या वर्क कर रहा है, रेजोनेंस वर्क कर रहा है। तो पहला वाला तो मोर स्टेबल होगा, सबसे अधिक स्टेबल जो है पहला होगा, पहला वाला मोर स्टेबल होगा। फिर यदि मैं कंपेयर करूं इन दोनों में, तो ये वाला मोर स्टेबल होगा। क्यों मोर स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 6 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, ये वाला देखो, ये वाला जो है मोर स्टेबल होगा। तो थर्ड वाला, पहला वाला, थर्ड वाला, और यहाँ पे ये वाला अधिक टर्मिनल एल्कीन है। तो टर्मिनल एल्कीन जो है ये उतना स्टेबल नहीं होगा इसकी तुलना में, किसकी तुलना में, थर्ड नंबर की तुलना में। तो पहला, तीसरा और दूसरा, ये होगा हमारा एल्कीन की स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, तो ये रेट भी, यहाँ पर रेट का भी ऑर्डर हो जाएगा दोस्तों। तो पहला, तीसरा और दूसरा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। विच अमंग द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड प्रोड्यूसेस आइसोनाइट्राइल एज मेजर प्रोडक्ट। आइसोनाइट्राइल कौन मेजर प्रोडक्ट के रूप में बताता है। तो यहाँ पर देखो आइसोनाइट्राइल कौन बनाएगा, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जो आइसोनाइट्राइल बनाता है AgCN बनाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, बी, बाकी कोई नहीं बनाता। तो यहाँ पे जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, केवल और केवल यहाँ पे बी बनाएगा। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, देखो यहाँ पे जो नाइट्राइल ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, इस साइनाइड ग्रुप से कौन जुड़ा हुआ है, सिल्वर जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है, सिल्वर। तो यहाँ पर जो बॉन्ड होता है, यह बॉन्ड जो होता है हमारा कोवेलेंट नेचर का होता है। कौन से नेचर का होता है, कोवेलेंट नेचर का होता है। अब जब ये कोवेलेंट नेचर का है, तो ये जो साइनाइड है ये फ्री फॉर्म में नहीं होता, फ्री फॉर्म में ये नहीं पाया जाता दोस्तों, नहीं पाया जाता। अब फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाएगा तो क्या होगा, मैंने क्या कहा, AgCN में जो ये बॉन्ड है ये कोवेलेंट नेचर का है। अब ये कोवेलेंट नेचर का होगा तो ये जो है फ्री फॉर्म नॉट पॉसिबल, फ्री फॉर्म ऑफ साइनाइड नॉट पॉसिबल। अब जब फ्री फॉर्म ही पॉसिबल नहीं है तो कार्बन से तो जुड़ेगा नहीं। जो भी आने वाला रिएक्टेंट है, मतलब ये जो रिएक्शंस हो रहा है यहाँ पर, वो कार्बन से ना जुड़ के किससे जुड़ेगा, नाइट्रोजन से जुड़ेगा, नाइट्रोजन से यहाँ पर जुड़ेगा दोस्तों। जो आने वाला प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, और कार्बन से न जुड़कर नाइट्रोजन से जुड़ेगा। अटैकिंग पोजीशन जो है नाइट्रोजन होगा, इसीलिए यहाँ पर जो होता है, जो भी यहाँ पे अटैचमेंट होगा यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पर आइसोनाइट्राइल बनता है। नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, आइसोनाइट्राइल यहाँ पर बनेगा, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन से यहाँ पर जुड़ेगा। और इसका जस्ट उल्टा KCN, HCN,
NaCN। इसमें क्या होता है, इसमें जो है आयनिक बॉन्ड बनता है। जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो ये जो Cn- जो होता है ये फ्री फॉर्म में पाया जाएगा। अब जब फ्री फॉर्म में पाया जाएगा तो कार्बन भी तो फ्री रहेगा। अब जब कार्बन और नाइट्रोजन दोनों फ्री रहते हैं तो यहाँ पे मोस्ट सुटेबल जो होता है कार्बन से जुड़ता है। किससे जुड़ता है, हमारा कार्बन से जुड़ता है। तो KCN, HCN, NaCN के केस में बॉन्ड आयनिक होता है, साइनाइड फ्री फॉर्म में पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे क्या बनता है, नाइट्राइल यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनता है। और AgCN के केस में आइसोनाइट्राइल हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है दोस्तों? आई होप ये समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। अब AgCN के अलावा और कौन है, AgCN के अलावा हमारा CuCN है, कॉपर साइनाइड। इसके अलावा मरकरी भी जो है आइसोनाइट्राइल हमारा प्रोडक्ट के रूप में देता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, द गिवन कंपाउंड इज। ये जो कंपाउंड दिया हुआ है ये कौन सा कंपाउंड है ये हमको बताना है। तो बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट है, नॉमेनक्लेचर में ये आ जाता है। किस में आ जाता है, हमारा नॉमेनक्लेचर में हमारा आ जाता है। अब नॉमेनक्लेचर में तीन चीज हमेशा आपको पता होना चाहिए। एक होता है एलाइलिक पोजीशन, एक होता है विनाइलिक पोजीशन, एक होता है विनाइलिक पोजीशन, और एक होता है हमारा बेंजाइलिक पोजीशन। एलाइलिक, विनाइलिक और बेंजाइलिक, इन तीनों को जानना बहुत जरूरी है। तो याद रखिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl, इसको बोलते हैं हमारा एलाइलिक पोजीशन, एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, ये जो देखो यहाँ पर ये क्या है, इस कार्बन पर जुड़ा है, ये तो डबल बॉन्ड है ही है। डबल बॉन्ड होने के बाद भी ये sp3 कार्बन पर हेलोजन जब जुड़ा होगा तब उसे हम लोग एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। और जब यहाँ पर डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा होगा, डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़ा होगा हेलोजन, तो उसको हम लोग बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। और जब बेंजीन रिंग होगा, अब बेंजीन रिंग से एक CH2 ग्रुप से Cl जुड़ा होगा, तब उसको हम लोग बोल देते हैं बेंजाइलिक हैलाइड बोल देते हैं। तो ये तीनों पोजीशन को जानना बहुत जरूरी है। कॉमन नेमिंग में ये बहुत यूज होता है, कॉमन नेमिंग में बहुत यूज होता है। तो देख लो डबल बॉन्ड, फिर ये हमारा sp3 कार्बन और हेलोजन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये सेशन, ये लेक्चर आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो यदि आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि जो भी फ्यूचर में वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच सके। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों, अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर से रिलेटेड होगा। तो अगला जो वीडियो बनेगा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा दोस्तों। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू दोस्तों।